चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, इन सब जो संख्या दिया है इस सबको क्या में लिखना है, हमको अंक में लिखना है। तो हम अंक में लिखते हैं बाबू। क्या कर रहा है, 85 करोड़ 75 लाख 46 हजार 283। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, 85 करोड़ 75 लाख ना। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है नंबर उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट को 85 करोड़, तो पहले 85 लिख लो। फिर 75 लाख न कर रहा था तो 75 लिख लो। फिर 46 हजार न कर रहा था, 46 लिख लो। फिर 283 न कर रहा था तो 283 लिख लो। अब काउंटिंग करो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यानी क्या होगा, हो गया ना, 85 करोड़ 75 लाख 46 हजार 283। ठीक है बाबू, एकदम सिंपल चीज है। कभी कभी ही गड़बड़ाता है, जब गड़बड़ाता है तभी हमको जीरो चिपकाना होता है। अब सेकंड में आ जाते हैं। क्या करा, 8 लाख ना, तो पहले 8 लिख दो। फिर 5 हजार ना, तो 5 हजार है ना, तो 5 लिख दो। 403 ना, तो 403। अब देखो हो रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तब ये नहीं ना हो रहा है बाबू, 8 लाख 5 हजार 403 नहीं ना हो रहा है। ठीक है, तब इसमें हमको जीरो भी बैठाना पड़ेगा। तब सवाल उठ रहा है कि जीरो हम बैठाएं तो बैठाएं कहाँ। ठीक है, तो हम जीरो कहाँ पर लगाएं बाबू। तो ध्यान से देख लो बाबू, दो गो ऑप्शन है। ये 403 में तो लगेगा नहीं जीरो, इसमें तो जीरो लग नहीं सकता है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे या तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो तुम नियम क्या कहता है उस पर पहले ध्यान देते हैं। कि नियम यही कहता है कि यदि यहाँ पर तुम लगा दोगे जीरो, तो यह क्या हो जाएगा, यदि सपोज कर लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर जीरो लगा दिए। ठीक है, 8, 5, 0, 4, 100। अब इसको उच्चारण करके देखो। तो लाख पर तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब क्या हो जाएगा, 8,50,403 हो रहा है। देख लो, 8,50,000 ना, हमको क्या चाहिए, 5,000। तो इसलिए हमको जो है जीरो यहाँ पर नहीं लग करके जीरो क्या लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा। ठीक है, अब देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8,05,400। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड क्या कर रहा था, 8,05,400, सॉरी, 9,04,201 ना, तो 9 करोड़ ना, 4,000 ना, तो 4,000, 201 ना, तो 201। अब देखो हमको क्या था बाबू, 9 करोड़ था। देख लो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर अटका हुआ है। हमको 9 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो हजार से करोड़ के लिए हमको कितना जीरो चाहिए बाबू, दो जीरो और ना चाहिए, तो दो जीरो और हम दे देते हैं। एक जीरो और एक जीरो। अब देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अच्छा, गड़बड़ हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी एक जीरो और पड़ जाएगा सर बाबू। अब ये हो गया, काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब क्या हो जाएगा, 9,04,200। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, या इसमें जो भी नंबर है, क्या कर रहा है कि 99,52,100, दो है कि 10 है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। 99,52,102 है। ठीक है, तो 99 बिलियन कह रहा है। तुम सब लोग शायद जानते होंगे बाबू क्या, कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है बाबू, 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन जो है ये कितने के बराबर हो जाता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तब हम ध्यान दे देते हैं। हमको 99 मिलियन का रहा है। ठीक है, 99 मिलियन न कर रहा है बाबू, तो 99 गुना 10 लाख। कहने का मतलब क्या है यार, 9 करोड़ और 90 लाख है ना। 99 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 9 करोड़ 90 लाख 52,102। ठीक है, 99 मिलियन का क्या हो गया, 9 करोड़ 90 लाख ना, क्योंकि 99 गुना 10 करोड़ तो 999 लाख में हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया,
तो यह हो गया 9 करोड़ 90 लाख। और क्या था? 52,102 ना, 52,102। ठीक है, तो हमको 9 करोड़ 90 लाख को दर्शाना है। कलर चेंज कर लेने से थोड़ा मिक्स ना हो जाए। तो 9 करोड़ 90 लाख 52,102। देखो तो है सेट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। 9 करोड़ 90 लाख 52,102 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको हम यदि 5वां नंबर दे दे तो 48,485,000। क्या करें? 48,48,485,000 ठीक है, 48 मिलियन का है तो 1 मिलियन में 10 लाख ना, तो 48 मिलियन में क्या हो जाएगा? 480 लाख। यानी यह क्या हो गया? 4 करोड़ ना 80 लाख। 4 करोड़ 80 लाख। और क्या है? 48,485,000। ठीक है, 485,000 कह रहा है। ध्यान दो भाई, फिर 485,000 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इधर कम, इसको यदि हम तो 485,000 कह रहा है, यानी 1,000। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 485 पर 000 ना, तो यानी यह क्या हो जाएगा? 4,85,000। ठीक है, तो 4 करोड़ 80 लाख तो है ये था, और हमको क्या हो गया? 485,000 ना, यानी ये 4,85,000 और आ गया। 4,85,000 ना, तब इसको कंबाइन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अब हम इसको? 4 करोड़ 80 80 लाख पहले से है, 4 लाख और ना, तो 84 लाख। और 5,000 में मिल जाएगा बाबू, सॉरी 85,000 ना। 4,85,000, हाँ। तो 4 करोड़ 84 लाख 85,000। और कितना है? 4 है, 85,000 4। अब देख लेते हैं, 4 करोड़ 84 लाख 85,000 और 4। अब हम देख लेते हैं, है कंबाइंड। देख लो, 4 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाखे पर है। तो पहले तो इसको करोड़ में बना लेते हैं, तो बना लो थोड़ा सा ऊपर। चल, तो 4 करोड़ है, तो पहले तो यदि यहां पर चले तो ये क्या है? 85,000 4 है बाबू। ठीक है, तो हजार वाला हमेशा कहाँ पर रहना चाहिए? चौथा पर ना। जैसे देख लो, ये सारे क्वेश्चन में तुम देखे होगे कितना कितना पर हजार आता होगा। देख लो, इसी में देख लो, 52,000 था, तो क्या था? चौथा पर्ण था, चौथा पर्ण है 52। यहाँ पर कहाँ पर आ जा रहा है बाबू तुमको? 85,000 दूसरा पर नहीं है, तो हमको क्या चाहिए? चौथा पर चाहिए। 85 चौथा पर चाहिए, तो 2 जीरो इसके बीच में देना होगा। तो ये तो 4 लिख दो, 1 जीरो 2 जीरो, और उसके बाद 85। अब ये हो गया 85,004। अब हमको 4 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या और करना पड़ेगा? ध्यान से देख लो, 84 लाख तो हो जाना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा ना, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया ना। तो 4 करोड़ 84 लाख 85,000। देख लो, लाख वाला जो टर्म होगा वह 5वां होगा। ठीक है, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम सब लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, तुमको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और इसके इस किताब के अलावा भी यदि तुम इंग्लिश मीडियम का और अन्य किताब का सॉल्यूशन चाहते हो तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर लो।
और किसी अन्य का चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाइए। ठीक है, तो पहले तो जो है पहला नंबर दे देते हैं तुमको, कितना है, 4 है, फिर 75 है, 95 है, 283। इसका मतलब है कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। यह 4,75,75,95,000 और 283 है। ठीक है, चलो, इसको अल्प विराम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4,75,95,283। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है तुमको, ये तो फर्स्ट का ना हो गया, नेक्स्ट कर रहा है 8 है, 75 है, फिर 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, फिर 6 है, 6 है और 2 है। इसको देख लेते हैं क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 10 करोड़ 87 करोड़ ना, फिर 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख है, सॉरी, और उसके बाद फिर कितना है, फिर 662 ना, 662। ठीक है, 87 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 662। तो इसको पहले यदि हम उच्चारण करें तो वह क्या हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है बाबू, 87 करोड़ ना, 87 करोड़, लिख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़, तो 87 करोड़, और ये क्या हो जाएगा, 50 लाख और 662। ठीक है, तो उसी तरह से हम कर लेते हैं, तो करोड़ का ना सिंपल देख लो बाबू, ये एक बेसिक सा नियम हो जाता है अल्प विराम लगाने में। क्या हो जाता है कि सबको हम अलग अलग में रखते हैं। ठीक है, करोड़ को हम कोमा में रखेंगे, लाख को अलग कोमा में लिखेंगे, और जो 100 वाला है उसको अलग कोमा। तो 87 करोड़ है, तो 87 को अलग रख दिए कोमा में, फिर 50 लाख है, 50 को अलग रख दिए कोमा में, और 662 ना है, 662। ठीक है, मगर अब यहाँ पर ध्यान देना होगा ना, जीरो भाई साहब का ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 87 करोड़ 50 लाख के 662 हो जाएगा, देख लो, गिन लो, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मिनट रखा है बाबू। तो यहाँ तक तो हो गया, 87 करोड़ हो गया 50। अब इसके बीच में जीरो होना चाहिए ना, 662 में 2 जीरो है ना, देख लो 50 के बाद 2 जीरो बचा हुआ है ना, तो 2 जीरो लिख दो, उसके बाद 6 से 62 कर दो। ठीक है, एक और नियम हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि हम चलें आखिरी से यदि चलें, तो सबसे पहले आखिर से 3 गो के बाद कॉमा, और उसके बाद फिर 2 गो के बाद कॉमा देते चलना है। यदि 1 गो बचेगा तो 1 ही गो को कॉमन देना है। जैसे देख लो, यहाँ पहले 3 था, 3 के बाद कॉमा पड़ा, फिर 2 के बाद कॉमा पड़ा, फिर 2 के बाद कॉमा पड़ा, इधर एक ही ना बचा था, तो एक ही रह गया। इसी तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में हम। थर्ड में क्या है कि 3 है, 0 है, 5 है, 2 जीरो है, फिर 1 है और 4 है और 0। तब इसमें हम देख लेते हैं कैसे करेंगे सब, तो ध्यान से देख लो बाबू। तो पहले तो इसको भी गिन लो ना, कितना हो रहा है, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। तो यह क्या है भाई साहब, 3 करोड़, 3 करोड़ हो गया, और क्या हो जाएगा यह, 5 लाख ना, 5 लाख, 140, अरे भाई नंबर ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे भी चलें तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, 3 करोड़
ये ज्यादा बेटर यही है। ठीक है, तो 3 के बाद कॉमा ना दे दें, तो 140 के बाद कॉमा दे दो, फिर 2 जीरो ना बच गया, तो 2 जीरो, फिर क्या बचेगा, 5 और जीरो ना, 5 और जीरो, फिर 3 करोड़ 5 लाख 100। आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्या है, फोर्थ, 1 पर 3 जीरो ना है, 1 पर 3 जीरो, फिर 14 है, और उसके ऊपर भी 3 जीरो। तुम ध्यान दे देते हैं, पहले तो अल्पविराम दे देते हैं, 3 के बाद, फिर 2 के बाद ना, फिर 2 के बाद, फिर 2। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, सो ध्यान से देखो, काई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ना, तो ये भाई साहब हो गए 10 करोड़। लाख में तो कुछ ना है ना, सिर्फ हजार ना है, 10 करोड़ और 14,000। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसी में क्वेश्चन कह रहा था कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए तथा संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखें। ठीक है, इंडियन पद्धति ये हो गया, जब हम हिंदी में लिख रहे हैं ना, ये इंडियन पद्धति। अब हमको इसको क्या लिखना है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। आ जाते हैं इसके ऊपर। चलो, तो बी में है जो, उस पेज में स्पेस नहीं था बाबू, तो अलग पेज में करना पड़ा। इसमें क्या दे दिया है तुमको, 1 पर डबल जीरो है, 100 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो सबसे पहले तो अल्पविराम इसका देते हैं, तो 3 पर से ना एगो, फिर 2 पर से, फिर 2 पर से, फिर एक। तो ये भाई साहब क्या हो जा रहे हैं, ध्यान से देखो तो, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 6 है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। यदि हिंदी में लिखना रहता, मैंने भारतीय पद्धति में, तो 1 करोड़ हो जाते, मगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यही क्या हो जाता है, मिलियन में लिखाता है। किस में लिखाता है बाबू, मिलियन में लिखाता है। और तुम सब लोग जानते हो बाबू कि 10 मिलियन, सॉरी, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 10 लाख में 10 से गुना कर दो तो 1 करोड़ हो जाएगा ना, इसलिए सिंपल 10 मिलियन में 1 करोड़। जब 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, 1 करोड़ ना है, तो 1 करोड़ को हम अब क्या लिखेंगे, 10 मिलियन ना, 10 मिलियन लिख दो। अब 10 मिलियन तो लिख दिए, अब क्या है, हजार पर नहीं बचा, 10 मिलियन 45,000, 10 मिलियन 45,000, 668 ना, 668 का बाबू 78। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी में नेक्स्ट जो है तुमको बी में ही सेकेंड, 470101, पहले तो अल्पविराम देते हैं, 3 पर, फिर 2 पर। तो ये क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख ना, ये 47 लाख हो गया। तो हमको क्या चाहिए, 47 लाख ना है, तो 1 मिलियन में 10 लाख हो रहा है, तो 47 लाख है, तो हम तो 4 मिलियन बोल सकते हैं ना, इसको हम 47 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, 4 मिलियन 7 लाख ना, तो ही बोल देते हैं, तो 4 मिलियन, और उसके बाद फिर 7 लाख बच जाएगा ना, तो 7 लाख, 1,001 ना, 1,001, जैसे देख लो बाबू, हजार पर एक ही है ना, तो 1,000। अब इसी में और है भी, एक और है भाई साहब, क्या है, 82410112, तो 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़। तो 1 करोड़ में कितना हो रहा था बाबू, 10 मिलियन ना, 8 करोड़ में क्या हो जाएगा,
80 मिलियन ना, तो 80 मिलियन, 80 मिलियन। अब क्या बचेगा, 24 लाख ना, 24 लाख। ये तो 80 मिलियन 24 लाख को, तो इससे अच्छा है ये नाम लिखते हैं बाबू। तो यानी ये क्या हो जाएगा, जब पहले इसको हम लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम सुधार कर लेते हैं। 80 मिलियन 24 लाख 10,000 ना, 10,000 112 ना, 112। ध्यान दे दो, तो 80 मिलियन 24 लाख को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10 लाख में तो 1 मिलियन होना जाता है, तो 24 लाख में कितना हो जाएगा, 20 लाख तो हो रहा है ना बाबू। 24 लाख को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 20 लाख प्लस 4 लाख, तो 20 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, 2 मिलियन ना, तो 80 मिलियन है और 2 मिलियन और न हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 82 मिलियन, 82 मिलियन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 लाख ना, 4 लाख 10,000 100 और क्या। चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या करा है, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि संख्या 43921 में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मानों को निकालिए। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकलता है उस पर हम गौर फरमा लेते हैं। हम सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या दे दिया है, 43921। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इकाई पर कौन आ रहा है, दहाई पर कौन आ रहा है, सैकड़ा पर कौन आ रहा है, हजार पर कौन आ रहा है, 10,000 पर कौन आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं, तो इकाई पर हमारा कौन है, इकाई पर 1 है, दहाई पर हमारा कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, सैकड़ा पर कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, हजार पर हमारा कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और 10,000 पर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इकाई 1 पर ना आ रहा है बाबू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई वाला में हम 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाला में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा वाला में 100 से गुणा करते हैं, हजार वाला में 1,000 से गुणा करते हैं, 10,000 वाला में 10,000 से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यह 900 हो जाएगा, यह 3,000 हो जाएगा गुना करके, और यह 40,000। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने प्लेस वैल्यू यानी स्थान वैल्यू निकाली, स्थानीय मान निकाली। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। संख्या 45056, क्या है संख्या 45056। इसमें क्या कर रहा है कि स्थित 5 के 2 स्थान पर 5 स्थित है, एक यहाँ पर है स्थित है, एक यहाँ पर स्थित है। 5 के स्थानीय मान का अंतर निकाल। तो हम सबसे पहले ए 5 किस पर है स्थित है बाबू, दहाई पर स्थित है, साफ ना पता चल रहा है, इकाई के बाद दहाई। इस सैकड़ा, और ये 5 जो है किस पर स्थित है, हजार पर स्थित है। तो दहाई वाले के लिए क्या से गुना होता है, 10 से ना, तो 50 हो जाएगा। और हजार वाले के लिए कितना से गुना होता है, 1,000 से ना, तो यह 5,000। अंतर पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस 50 ना, यानी 4950। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है तुमको बाबू कि संख्या 9998 से अगली 5 क्रमगत प्रकृत संख्या। तो क्रमगत प्रकृत संख्या निकालने में क्या होता है, क्रमगत क्रमगत प्रकृत संख्या निकालने में हमको क्या करना पड़ता है बाबू, निकालना है तो एक हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। एक क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, सब नेक्स्ट वाला निकलते जाएगा। यदि तुमको कहे कि एक के 5 क्रमगत परमेय संख्या, सॉरी प्रकृत संख्या निकालें, तो
तो एक में एक जोड़ देंगे, दो आ जाएगा। फिर दो में एक जोड़ देंगे, तीन आ जाएगा। फिर तीन में एक जोड़ देंगे, चार आ जाएगा। चार में एक जोड़ देंगे, पांच आ जाएगा। ये इसका क्रमगत प्राकृत संख्या है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या हमको दे दिया है, 9998। इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 9999 हो गया। अब इसमें पुनः एक जोड़ेंगे तो पहला ना आया है, ये तो फर्स्ट आ गया। 9 इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो सेकंड हो गया। अब 10,000 में भी ना पुनः एक जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10,000 एक हो जाएगा। ये तो थर्ड वाला आ गया। अब 10,000 एक में एक जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 दो हो जाएगा। ये फोर्थ हो जाएगा। अब 10,000 दो में एक जोड़ना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा, 10,000 तीन हो जाएगा। ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो क्रमगत पांच प्रकृति संख्या हमने निकाली। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या निकाल। पूर्ववर्ती का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले वाले निकालना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो पहले निकालने के लिए, क्रमिक निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है ना, और पूर्व निकालने के लिए, पूर्व निकालने के लिए एक घटाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमको दे दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो कितना है, एक पर कितना दे रहे हैं, 6 जीरो है। 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अथी करने के लिए एक घटाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एक घटा लेंगे। तो एक घटा लोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, ये कितना था, 3 3 6 एक साथ था। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और फिर घटा लेंगे, 6 गुना है, इसमें से घटा लेंगे, 9999 8 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड। फिर 3 5 पुनः एक घटा लेंगे, 9999। कहीं गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा चिंता नहीं करना बाबू। ठीक है, एक बार इतना 9 लिखना है। तो अब क्या है, 7 गुना है, 7 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 99999 6। ये हो गया फोर्थ वाला। 9999 6 में से एक घटा दो, 9999 एक और ना, और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा था कि संख्या इतने के पूर्ववर्ती चार क्रमगत प्रकृत संख्या निकाले। पूर्ववर्ती फिर से न कह दिया है बाबू। जब पूर्ववर्ती कह देगा तो ये घटाना पड़ेगा ना बाबू। तो एकदम जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखे तो उसी तरह से तुम खुद से अपने थर्ड नंबर को बनाओ, कुछ तो अपने होमवर्क करो। परवर्ती संख्या, ठीक है, परवर्ती नहीं होगा ये भी, और पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बाबू। हमको क्या कह रहा है, परवर्ती संख्या निकालने के लिए ना, तो परवर्ती क्या हो जाता है बाबू। ठीक है, तो परवर्ती में भी क्या हो जाता है, एक जुट जाता है। इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाला। तो समझ, चलो, तो परवर्ती संख्या में क्या होता है, एक जुट जाता है, एक जुट जाता है। और अगला पूर्ववर्ती न कर रहा है, तो पूर्ववर्ती का मतलब तो जानते होंगे, पूर्ववर्ती संख्या में क्या हो जाएगा, एक घट जाता है। ठीक है, तो हमको 5 नंबर का आ जाते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो स्पेस बच नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम नीचे ही चलते हैं, और इतना स्पेस में हो जाना चाहिए। तो हमको कह रहा था कितना था नंबर इसका, 7। और उसके बाद फिर
9, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है, 9 है। शायद हो जाएगा, कितना 9 था, देख लो। 1 2 3 4 5 6 गो 9 था। 1 2 3 4 5 6 9 सही। अब इसमें हमको क्या करना है, एक जोड़ देंगे ना, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करा है, 9 9 पर कितना है, 1 2 और फिर 1 2 और। इसका हमको परवर्ती भी निकालना है, तो परवर्ती निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्लस एक जोड़ देंगे, और पूर्ववर्ती भी निकालने के लिए निकालना है, तो हम इसमें माइनस एक घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक और फिर एक जीरो ना, ये हो गया, ये हो गया परवर्ती संख्या, ये ए हो गया। ठीक है, और बी में पूर्ववर्ती ने करा था, तो क्या हो जाएगा, 9 9, ए भी 9 हो जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा, और 8। ठीक है, ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। चलो बाबू, इसमें अगला क्वेश्चन जो था क्या था, वो भले हमें अच्छा सा नजर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन था 867 फिर 999 कि तीन अगली हमको प्रकृत संख्या बताना है। ठीक है, अगली तीन। तो जब अगली तीन बताना है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे ना, तो सबसे पहले इसमें एक जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 10 10 और ये साथ एक 8 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा पहली। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ना। अब सेकंड निकालने के लिए पुनः एक जोड़ देंगे, 1 0 0 8 6, ये हो गया इसकी दूसरी। और तीसरी निकालने के लिए पुनः एक जोड़ देंगे ना, तो 2 हो जाएगा, 0 0 8 8 6, ये हो गया तीसरी। ठीक है, चल।